डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। अभी कॉजेज़ क्या होते हैं? अगर मैं कॉजेज़ की बात करूँ तो 3-4 कॉजेज़ जो मेन है उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला तो क्या होता है, क्योंकि एक फीमेल के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मेंटल लेवल पर होता है, फिजिकल लेवल पर होता है और उनको सोशल लेवल पर भी चेंजेस होता है। तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। जब बेबी का बर्थ होता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सैडनेस में चले जाते हैं या फिर लेथार्जिक फीलिंग या काम करने में आपका दिल नहीं लगे, इंटरेस्ट कम होने लगे, ये सब हार्मोन चेंजेस की वजह से होने लगता है। आपकी बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आने लगता है क्योंकि आपकी बॉडी जो पहले थी अभी वैसी बॉडी नहीं है। तो बॉडी का जो शेप चेंज हो जाता है वो सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेसिव फेज में चले जाते हैं। बच्चा आया है आपके घर में, अब एक बच्चे के लिए आपकी एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है आपके लिए, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये बच्चा आ गया, अब इसके लिए मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्स, जब उसका बहुत बड़ा 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 बना कर देखने लगते हैं ना, तो आप उसको बराबर से हैंडल नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर इशू आने लगता है। या फिर क्या होता है, फैमिली सपोर्ट अगर आपको बराबर से नहीं हो, आपका पार्टनर का सपोर्ट आपको अच्छे से नहीं हो, आपका जो आपके पार्टनर के साथ का जो रिलेशन है वो हेल्दी नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें ट्रिगर करने लगती है एक फीमेल के। या फिर क्या हुआ है कि वो ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं वो फोर्सफुली प्रेग्नेंट हुई है, वो मेंटली रेडी नहीं थी उस चीज़ के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी थी जिसकी वजह से इस तरह से चीज़ें हो रही है। कहीं ना कहीं अपना जो जॉब उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है या अपनी बाकी और किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको करना पड़ा है, तो सी इज़ नॉट मेंटली रेडी टू गेट प्रेग्नेंट। अब उसमें ऑल ऑफ सडन जब ये चीज़ें आती है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाती और बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं। एक कपल जहाँ पर उनका फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है या फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या कुछ और कर्ज वगैरह का कुछ इश्यूज है या फिर लोन्स, कुछ इस तरह की चीज़ें जहाँ पर वो मेंटली उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण बनता है। आपस में जो कपल का रिलेशनशिप है अगर वो सही नहीं है, फैमिली के साथ अगर आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको जो सपोर्ट चाहिए वो आपकी फैमिली से नहीं मिलता है। कई बार क्या होता है, जो कपल्स होते हैं उन्होंने लव मैरिज किया है, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया, तो इसमें क्या होता है कि जब वो फीमेल को प्रेगनेंसी या डिलीवरी होता है तो एक फैमिली सपोर्ट जो होता है, चाहे उसकी मम्मी के यहाँ का हो चाहे उसके इन लॉज के यहाँ का हो, वो सपोर्ट नहीं मिलता। वो सपोर्ट की वजह से, ना मिलने की वजह से भी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है और इस तरह के डिप्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। या कई बार क्या होता है कि जैसे किसी का अच्छा खासा जॉब है, अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से वो जॉब चला जाता है, तो वो डिप्रेशन को कहीं ना कहीं जन्म दे देता है और एग्रीवेट कर देता है। या फिर पास्ट में अगर कहीं किसी को डिप्रेशन का कोई शिकायत रहा है या उसकी पास्ट की प्रेगनेंसी में भी अगर एंटीपार्टम डिप्रेशन वगैरह कुछ हुआ हो, तो ये आपको फिर रीज़न बन जाता है। अभी रिस्क फैक्टर की मैं बात करूँ तो जो रिस्क फैक्टर होता है, अगर किसी को डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर है तो ये जो लोग होते हैं रिस्क फैक्टर में ज़्यादा आते हैं। या किसी को अगर क्रोनिक डिप्रेशन है और वो उसने कंसीव किया तो इन लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो आपको जब भी आपका प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट चालू होता है तो आपकी गायनिकोलॉजिस्ट को आपको सब चीज़ें बताना है, इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करना है ताकि आपका बराबर से ट्रीटमेंट चल सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले और आप कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएं। दूसरा होता है कि अगर किसी फीमेल को पोस्टपार्टम डिप्रेशन पास्ट में हुआ है, पहले डिलीवरी में हुआ है, तो थर्ड आता है जहाँ पर उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं डिप्रेशन की हिस्ट्री है या उनके पेरेंट्स को, उनकी सिबलिंग्स में मतलब उनके ब्रदर सिस्टर्स को किसी को अगर डिप्रेशन का कुछ इश्यूज हुआ है तो चांसेस है कि उनको भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ये जेनेटिक या हेरिडेटरी भी होता है। कई बार क्या होता है कि आप एक ऐसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में है जहाँ पर आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत वीक है, आइदर वो आपके पार्टनर से
सपोर्ट सिस्टम वीक है, आपकी फैमिली से, आपके पेरेंट्स से, बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं डिप्रेशन में जाने के लिए। इसको डायग्नोज कैसे करें? डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। जैसा कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में ये सब डिस्कस किया है और काफ़ी मेंटल हेल्थ, मेंटल डिजीजेस के बारे में मैं सेशन ले रही हूँ, सो दैट हम डिजीज़ को पिक कर सके। सिम्टम्स में अलग अलग बता रही हूँ ताकि उस सिम्टम्स का नॉलेज आपको होगा, तो आपके आसपास में, आपकी सराउंडिंग में, आपकी फैमिली में अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, आप पिक कर सकते हैं, आपको तुरंत पता चलेगा और आप उनको हेल्प कर सकते हैं। अभी कैसे हेल्प कर सकते हैं? 2 तरीके से हेल्प कर सकते हैं। क्या होता है कि एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आप खुद बात करके उस चीज़ों को, उनको सलूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं हेल्प होती है, जो उनको डिप्रेशन में से निकालने में मदद करती है। अगर वो इनिशियल स्टेज में है, वो खुद अपने आप की हेल्प कर सकते हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हैं, उनके फ्रेंड्स उनके हेल्प कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर हेल्प कर सकते हैं। सारे लोग मिलकर अगर एक चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कैसे चीज़ें ठीक नहीं होगी। बट इसके लिए आपको भी बताना पड़ेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये तकलीफ हो रही है, तभी लोगों को समझ में आएगा। फिर आपको क्या करना है? आपके डॉक्टर को बताना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डॉक्टर के साथ में अच्छा आपका रिलेशन है, आप उनके साथ में अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, आप काउंसलर को दिखा सकते हैं, बहुत सारी हेल्प आप ले सकते हैं। ये आप इसको नॉर्मल में मत कंसीडर कीजिए, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और कोई जानबूझकर इस तरह से बिहेव नहीं करता है। ये क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस, केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की सिम्टोमेटोलॉजी आती है। तो ये हम सबको समझना पड़ेगा, जो डिप्रेशन फेस कर रहा है उसको भी, और जो नहीं फेस कर रहा है उसके आसपास में अगर किसी को हो रहा है, उसकी फैमिली में किसी को हो रहा है, तो हमको सबको हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। अभी अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूँ तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, प्रिवेंशन करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसमें किस किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, किस किस तरह के लक्षण आते हैं। जब आपको लक्षण पता रहेंगे तभी आप उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। वरना क्या होता है कि वो आपको लगता है ये नेचर है, ये ऐसी ही है, इसका बिहेवियर ऐसी है, आप चीज़ों को लेट गो कर देते हो। लेट गो करते 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 वो एकदम जड़ बन जाता है, फर्म हो जाता है, फिर उसको ठीक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपको अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट पेशेंट को बाहर निकाल देगा उस डिप्रेशन में से। सही ट्रीटमेंट मिलेगा और पेशेंट उसमें से बाहर निकल जाएगा। और ये हमको समझना पड़ेगा, देखो ये किसी की गलती की वजह से, किसी ने कुछ गलत किया है, किसी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जो किसी को भी हो सकता है। इसको अंडरस्टैंड करना है और उस फीलिंग के साथ हमको किसी की हेल्प करनी है। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको सिम्टम्स समझ में आ गया, अच्छा ये इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, आप आपके डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, आप खुद उनको हेल्प कर सकते हैं। फैमिली, फ्रेंड, जिस पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है उसको भी खुलकर अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से बात करना है ताकि उनको हील करने के लिए वो उनको हेल्प कर सके। अगर आप चुप रहेंगे, आप नहीं बताएंगे, तो आपको कैसे कोई हेल्प करेगा? आप अपने पार्टनर से बात कीजिए, आपके हस्बैंड से बात कीजिए, आप उनके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। पॉसिबल हो तो आप कहीं पर बाहर चले जाइए, गार्डन में, कहीं नेचुरल प्लेसेस पर जाइए, वो भी आपकी हीलिंग में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। आप ऐसे ग्रुप के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मतलब न्यूली मदर जो है उनका ग्रुप एक ज्वाइन कर सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा हील करने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि उन लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, तो उससे मोटिवेट होंगे और आपको वो हेल्प होगा। हर एक इंसान को सब कुछ नहीं पता होता है। कई बार होता है कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन बार बार अपनी गलती को अपने आप को बताना कि तुमने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, तो वो एक नेगेटिविटी को जन्म देता है। ठीक है, गलती हो गई है ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है और ट्राई करना है उसमें से बाहर निकलने की। हर एक इंसान बेस्ट नहीं बन सकता है। अभी हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने काम को 100% करें, लेकिन मैं बेस्ट ही बन जाऊंगी, मैं बेस्ट रहूंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना।
हर एक का एक्सपेक्टेशन अलग होता है, हर एक की नीड अलग होती है, तो हमको उसको भी समझना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत करते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं, क्या हम 100% सेटिस्फाई हो जाते हैं? नहीं, उनकी उनकी तरफ से वो 100% कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से वो 100% नहीं है। तो हमको वो चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई गलतियाँ होती हैं, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। हम लोग ह्यूमन हैं, हम गलतियाँ करते हैं और हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। हर एक को सब कुछ नहीं आते रहता है। जैसे जैसे आप करते हैं वैसी गलती होती है, फिर उसको सुधार करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, फिर चीज़ें बेहतर होती है। हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, बेस्ट नहीं। बेस्ट हर एक के लिए अलग अलग होता है, पर परफेक्शन लाना, अपनी चीज़ों को बेहतर करना, वो आपके हाथ में होता है, वो हम कर सकते हैं। पर अपनी गलती, क्योंकि गलतियां ही हमको सिखाती है ना। जब हम गलती करते हैं तभी हमको पता चलता है कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं, हमको इसमें सुधार लाना है। हम गलती नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा? अब आप कोशिश कीजिए कि आपकी नींद अच्छे से पूरी हो रही है, एटलीस्ट है ना 7 से 8 घंटे का। मैं समझती हूँ कि जब बेबी बॉर्न होता है तो टाइम बहुत सारा फ्लक्चुएट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा। आपका नींद का और बच्चे का जो नींद का है, वो सब सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप बेटर तरीके से उसको कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो फैमिली सपोर्ट लीजिए। अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता तो आप कहीं से अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप किसी और एक्सटर्नल सपोर्ट्स भी ले सकते हैं। चीज़ थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करना, थोड़ा बहुत वॉक करना, अपने आप को एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे टाइम बेड पर पड़े रहेंगे तो और ज़्यादा नेगेटिव फील, तो थोड़ा मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा छोटे मोटी चीज़ें हम अपना डेली जो एक्टिविटीज़ है उसको कर सकते हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाना इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता है। आपके घर में एक बेबी आया है तो आप इसको एक न्यू अपॉर्चुनिटी के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे, तो वो और ज़्यादा ग्रोथ देता है, पॉजिटिविटी देता है। बट उसको आप नेगेटिव इसमें लेंगे तो वो आपके लिए भी सही नहीं है, बेबी के लिए भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं बेबी भी उससे अफेक्ट होता है ना। ये अपने आप को, माइंड को भी समझाना है, ये जो प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। मैक्सिमम फीमेल को इससे गुजरना पड़ता है और ये एक कुछ टाइम के लिए होता है। उसके बाद अगर आप बराबर से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस आए, आपकी फिजिकल लेवल पर जो चेंजेस आए, उसको आप नॉर्मल कर सकते हैं। वो भी आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि आपका जो बॉडी में डिसफिगरमेंट हुआ है वो परमानेंट हुआ है और वो वैसा ही रहने वाला है। वीडियोज़ हैं, म्यूज़िक्स हैं जो आपकी माइंड को शांत करते हैं, आपकी नींद को इम्प्रूव करते हैं, आपकी एंजाइटी लेवल को अच्छा करते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें सुन सकते हैं। अपने आप को मोटिवेट करते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कोई भी लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, हम सब में कमियां होती हैं। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो और उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी है, ना कि उसको लेकर नेगेटिव जोन में, डिप्रेशन में जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।